Hello, good morning everyone. वेलकम बैक गाइस। टुडे इज़ दिसंबर 18 और मैं व्लॉग अपना अभी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह उठते बराबर चाय के साथ आपसे मिल नहीं पाई। मुझे याद ही नहीं रहता कि कैमरा ऑन करना है, भूल जाती हूँ बिकॉज आई एम न्यू टू दिस फील्ड सो मैं धीरे धीरे आदत डाल रही हूँ। और ये देखिए, मैं पराठे, मूली के पराठे बना रही हूँ। एक्चुअली जो स्टफिंग मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था वो पिछले रात का था जो बच गया था, तो मैं सोची सुबेरे बचे हुए स्टफ़ को यूज़ कर लेते हैं और दूसरा ब्रेकफास्ट बनाने से अच्छा है कि इसी के पराठे बना के खा लेते हैं। इट्स गुड ऑल्सो और अच्छा था, मैंने फ्रिज में प्रिजर्व करके रखा था इसको। सो वो मैंने दे दिया हनीश को बना के। और उसके बाद बहुत सारे पेंडिंग वर्क थे बिकॉज़ सतीश आने वाले थे टूर से और वो सब काम मुझे करना था। दैट पेंडिंग वर्क वाज कि मुझे आयरन वाले के पास से कपड़े लेके आने थे क्योंकि सारे कपड़े वॉश करके आयरन को दे दिए थे। वहाँ से मैंने लाया नहीं क्योंकि जब सतीश नहीं है तो सतीश के कपड़े लाना मैं भूल जाती हूँ। एक्चुअली दिस इज़ अ कॉमन इंडियन वूमेन ना। तो तो टेक्निकली मैं लाना भूल गई और जब आने वाले तब याद आया, शिट मैं तो लेके नहीं आई कि कपड़े लेके आना है, तो उसके लिए गई वहाँ। जब रेडी हुई, जब आयरन के लिए आयरन किए हुए कपड़े लेके आने के लिए, तो देखा कि नया नर्सरी ओपन हुआ है। तो मैं सोची एक विज़िट मार ही लेते हैं, तो मैं वहाँ गई थी और वहाँ जाके देखा तो बहुत सारे नए प्लांट्स थे, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स थे। देखिए वो सारे अभी अनलोड हो रहे थे और बड़े व्हीलर से, एक ट्रक से। तो मैं सोची चलो देख ही लेते हैं और इतने कलरफुल थे कि बहुत अच्छा लग रहा था। बाय द वे ये सारे रोजेस हैं और कुछ पेपर बोलते हैं ना, पेपर फूल फ्लावर्स होते हैं, वो थे। और ये सारे विंटर सीजन के ही हैं, वो 12 मंथ्स नहीं रहने वाले, मतलब होल ईयर वाले प्लांट्स नहीं थे। मैं सकुलेंट्स भी देखने गई थी, ये उसका दूसरे साइड में एक और नर्सरी है, ये उसी का ही पार्ट है जो ओपनिंग हुआ था। तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो मैं सोची एक बार देख के आते हैं करके। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, यहाँ पे क्लिप्स बनाए थोड़े। कॉमन से हैं, कुछ नए फ्लावर्स या नए प्लांट्स कुछ नहीं थे उधर पे, जो सीज़न के हिसाब से होते हैं वही थे। और कुछ मैंने लेके आए हैं, मैं आपको बताऊंगी। मुझे, मेरे पास प्लांटर्स नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। जैसे कि मैं प्लांटर्स ला लूँ तुरंत मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे उसको रखा है। और यहाँ मैं आ गई हूँ, मैं यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बनाने आ गई। और देखिए मैंने कढ़ाई में 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल डाला, उसमें ओनियंस डाले हैं। ये मैं काजू पनीर बना रही हूँ, इसीलिए ग्रेवी के लिए मैं सारे कुक कर रही हूँ। तो प्याज है, टमाटर है, मगज के दाने जो मैंने आपको दिखाए हैं, और थोड़ा सा वाइट तिल डाला है। और जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, आप इसके जगह में जिंजर गार्लिक एज अ होल जिंजर और गार्लिक डाल सकते हैं, 1 to 2 इंच। और मैं यहाँ पे पेस्ट डाल दी क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी, हड़बड़ी में थी, मैंने आपको बताया। तो जब क्विक होती हूँ तो मैं ये सब, यहाँ पे हैंडफुल काजू डाला है। देखिए एक मुट्ठी काफ़ी है इस ग्रेवी के लिए, इसीलिए मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि जब आप 2 ओनियन और 2 टमाटर ऐसा ले तो उसके लिए एक मुट्ठी भरकर काजू इज़ इनफ। मैं कोई आपको यहाँ पे फुल एकदम एक्सपर्ट या फिर शेफ़ नहीं बता रही हूँ, शेफ़ के अनुसार नहीं बता रही हूँ। मैं जैसा बनाती हूँ, मैं जैसा कुक करती हूँ वैसा बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नहीं, आपको ज़्यादा ग्रेवी में थोड़ा क्रीमीनेस ज़्यादा चाहिए, आप काजू ज़्यादा डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा ग्रेवी स्पाइसी चाहिए था, इसीलिए एज़ पर योर टेस्ट आप डाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ी देर ठंडा करके इसका पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने के बाद इसमें हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डालकर इसका एक अच्छा सा ग्रेवी को अच्छा सा एक मिक्स देकर इसको मैं कुक होने के लिए 10 to 15 मिनट्स रखूँगी ऑन द फ्लेम, मीडियम फ्लेम पर। देन आफ्टर उसके बाद हम इस ग्रेवी को थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ होने के लिए छोड़ेंगे। जैसा ही वो ऑयल रिलीज़ होगा इसका मतलब वो कोरमा रिलीज़ हो रहा है। देखिए मैं धनिया पाउडर डाल दी हूँ, जीरा पाउडर और
ये कसूरी मेथी डाला है मैंने। इसको अच्छा सा एक मिक्स देकर इसको मैं ढक कर रख दूँगी ताकि ये कोरमा रिलीज़ हो। उसके इसके बाद मैंने ग्रेवी में पनीर ऐड ऑन किया है। दिस इज़ ऑलमोस्ट एट मोस्ट 250 ग्राम्स। हम तीनों के लिए इनफ था क्योंकि सतीश आ गए थे दोपहर में ही। और करी वॉज टू गुड टू यमी। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। के लिए सब्जी बना चुकी थी और फुलके बस बनाने बाकी थे। तो इन दोनों ने कहा कि नहीं, अभी हम डिनर नहीं करेंगे। हम मोस्टली डिनर कर लेते हैं अंडर 8 PM, अंडर इन द सेंस 8 बजे के पहले ही हम कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम खेलने जा रहे हैं, हमको अभी डिनर नहीं करना है, हम आराम से करेंगे, बस हल्की फुल्की सी भूख लग रही है जिससे हम खेल नहीं सकते, तो हमें एनर्जी के लिए कुछ स्नैक्स दे दो। लेकिन स्नैक्स कुछ घर में थे नहीं, पॉपकॉर्न इनको खाना नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बहुत ठंड लग रही है, कुछ गर्मा गर्म हो तो अच्छा रहता, मज़ा आ जाता। तो मैंने तुरंत विद इन तो पकोड़े थे, प्याज के पकोड़े बनाए। उसके बाद ग्रीन चिली की चटनी थी, मतलब हरी चटनी थी, उसके साथ और सॉस के साथ, टमाटो सॉस के साथ मैंने दे दिया इनको। ये खाकर इन लोग निकल गए खेलने। और रात होते होते मे बी 10:30 ये घर पर आए दोनों और फ्रेशन अप होके डिनर किए। तब तक बहुत लेट हो चुका था और मेरे इसमें भी इतनी एनर्जी बाकी नहीं थी कि मैं आपको क्लिपिंग्स ऑन करके दिखाती, लेकिन सतीश से ज़रूर मिलाऊंगी। तब तक बहुत लेट हो चुका था और हम डिनर कर कर, थोड़ा रेस्ट कर कर, थोड़ा गपशप कर कर सोने चले गए थे। और उतने में मुझे भी, मैंने आपको बताया कि कैमरा ऑन करना मैं मोस्टली भूल जाती हूँ और कभी कभी ऑन करा रहता है तो ऐसा लगता है कि शायद कैमरा ऑन ही है और मैं सारे वीडियोस और ये रिकॉर्डिंग हो रहे हैं ऐसे सोचकर मैं बैठे रहती हूँ। और जब जब जाके देखती हूँ कि क्लिपिंग्स हुए कि नहीं, तब तक वीडियो ऑन ही नहीं रहता, तो क्या शूट होगा और क्या रिकॉर्ड। इसलिए ये है नेक्स्ट मॉर्निंग संडे की। संडे की बात, संडे को मेरा उतना काम नहीं रहता, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहती हूँ, या तो किचन में, या तो बेडरूम के साथ मेकओवर, या फिर कुछ भी। कुछ नहीं तो फिर मैं मूवी वॉच करती हूँ। ये पर्सनल टाइम होता है, मी टाइम होता है मेरे लिए। अगर मैं अपनी अकेली हूँ तो ये मेरे लिए मी टाइम हो जाता है, लेकिन अगर फैमिली पूरी साथ में है तो फिर उनके साथ मैं भी गप्पे मारती हूँ। तो सुबह बहुत खाली था और 1 pot मील होता है लंच में, इसीलिए हाँ। तो मैं यहाँ पर मैंने बताया ना, मैं नर्सरी गई थी, उससे के पहले एक बार नर्सरी विज़िट किया था मैंने, जस्ट ऐसा देखने के लिए गई थी। लेकिन मुझे ये प्लांट बहुत पसंद आया। ये रियल प्लांट है, रियल लिविंग प्लांट है। तो इसका पॉट मुझे मिला और इसको निकाल कर, ये इंडोर के लिए है, इसका पॉट निकाल कर किसी दूसरे सेरेमिक पॉट में मैं डालूंगी सोची, लेकिन सेरेमिक पॉट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो मैं इसको डेकोरेट करना चाहती थी। मैं सोची वाइट पेंट करूँगी इसके साथ, लेकिन ये इतना मड लगा था इसमें, मैंने साफ़ किया है, गीला कपड़ा से साफ़ किया है, फिर भी इसमें से नहीं जा रहे थे मार्क्स। तो मैं सोची इसको थोड़ा कलरफुली बना देते हैं। तो ये मेरे पास एक वॉल स्टिकी पेपर था। स्टिकी पेपर मतलब वॉल पेपर होता है ना, जो सेल्फ एडेसिव पेपर होते हैं, उसको मैंने निकाला और इस पे स्टिक कर दिया। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। हॉल के लिए कलर सूट नहीं कर रहा, मिक्स मैच हो रहा है थोड़ा, बट ओके।
थोड़े दिन रखेंगे, उसके बाद जैसे ही मूड चेंजेस होंगे उसके बाद मैं इसको चेंज कर दूँगी, फिर कुछ और पेंट करूँगी। तब तक के लिए मेरे मेरे मुझे ऐसा मन किया तो मैं ऐसा कर ली। सी बहुत ईज़ी था, मैंने उतना क्लियरली नहीं किया, मतलब उतना क्लीन नीट एंड क्लीन वे से नहीं किया। बस मेरा मन किया तो फटाफट जैसा बनता वैसा कर लिया। So thank you for watching friends, dear ones, and आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ हर्षा रालवंडी। स्टे ट्यून ऑन माय चैनल और आपसे फिर कल दोबारा मिलते हैं। बाय।